प्यारे दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करना चाहता हूं। हम लोग अभी सागर नगर बीच में हैं, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। मैं परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कोलोसियों की किताब 1 का 13 और 14 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्स है। कोलोसियों की किताब उसका 1 का 13 14 यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अंधकार के शक्ति से हमारा उद्धार किया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया। उस पुत्र द्वारा ही हमें छुटकारा मिला है, यानी हमें मिला है हमारे पापों के क्षमा। यहाँ पे परमेश्वर के वचन कह रहा है कि 2 अलग अलग राज्य है। एक है प्रभु यीशु के राज्य, उसके पुत्र के, परमेश्वर के पुत्र के राज्य, प्रभु यीशु के राज्य, और दूसरा है शैतान का राज्य। यहाँ पे बोल रहा है अंधकार के शक्ति, कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है शैतान के कंट्रोल से उसने हमें निकाला, शैतान के राज्य से उसने हमें निकाला। 2 अलग अलग राज्य है, एक शैतान के राज्य, एक प्रभु यीशु के राज्य। 2 राज्य है, आत्मिक तौर पे ये 2 राज्य है। और अगर आप ये 2 राज्य में किसी एक राज्य में हैं, हो सकता है आप शैतान के राज्य में हैं और हो सकता है आप प्रभु यीशु के राज्य में हैं। तो यहाँ पे जो बोल रहा है अंधकार के राज्य में कौन है? अभी अंधकार के राज्य हमें समझना ज़रूरी है। जो लोग पाप में हैं वो लोग सभी अंधकार के राज्य में हैं। वो शैतान के कंट्रोल में है, शैतान के नियंत्रण में है, शैतान उनको नियंत्रण कर रहा है। कुछ ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि वो शैतान के नियंत्रण में है, शैतान उसको कंट्रोल करता है कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो शैतान के राज्य में है। शैतान उस राज्य में कंट्रोल करता है सबको। अभी शैतान के राज्य में कौन है? जो लोग पाप में हैं, पाप में जीवन जी रहा है, वो शैतान के राज्य में है। अभी पाप में जीवन जी रहा है मतलब क्या है? बाइबल कहता है कि सारे पापी हैं और सभी शैतान के राज्य में हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। ये पाप कहाँ से आया? परमेश्वर ने पहला आदमी बनाया था, आदम, और उसके पत्नी था। तो वो लोग परमेश्वर के साथ चलता था, उसका दिल परमेश्वर की तरफ था, परमेश्वर को प्यार करता था, परमेश्वर के साथ उसका सहभागिता था। लेकिन एक दिन उसने जानबूझ के परमेश्वर का विरोध किया, उसने पाप किया। उसने जैसे ही पाप किया वो परमेश्वर के साथ और रह नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ फेलोशिप यानी कि सहभागिता नहीं करते। तो उसके दिल में जब पाप आया वो परमेश्वर से अलग हो गया। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, बाइबल ऐसा कहता है, उसके बाद आदम और उसके पत्नी जगत में जो भी बच्चों को पैदा किया वो पाप के स्वभाव में पैदा किया। मतलब पहला आदमी आदम और उसके पत्नी के अंदर पाप था, उनके द्वारा जो बच्चे पैदा हुए थे वो पाप में पैदा हुए थे। अभी जगत में जो भी मनुष्य पैदा हुआ है वो आदम और उसके पत्नी के द्वारा ही आया हुआ है। तो सभी आदमी जगत में, सभी मनुष्य पाप में पैदा हुआ है और सबके अंदर पापों के स्वभाव है। आप शायद सोचेंगे छोटा बच्चा है उसके अंदर कोई पाप नहीं है, नहीं, सबके अंदर पाप है। वो जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे वो पाप में चल रहा है। जगत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर पापों के स्वभाव नहीं है, पाप अंदर नहीं है, पाप करना नहीं चाहता है, ऐसा कोई भी नहीं है। वो बचपन से ही वो पाप में चलने लगता है, झूठ बोलना, गलत काम करना, अबाध होना, चोरी करना, और जब धीरे धीरे बढ़ता है वो और ज़्यादा पाप करने लगता है। ये मनुष्यों का स्वभाव है और ये मनुष्य ऐसे चल रहा है। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि वो अंधकार के शक्ति के अधीन है, यानी कि शैतान उसको नियंत्रण कर रहा है, शैतान के राज्य में है वो, शैतान उसको नियंत्रण कर रहा है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी परिवार में पैदा हो सकते हैं, किसी भी धर्म का हो सकते हैं, आपके घर में पैसा रह सकता है, पैसा नहीं भी रह सकता है। अगर आप शैतान आपको नियंत्रण कर रहा है, आपके अंदर पापों के स्वभाव है, शैतान आपको नियंत्रण कर रहा है। और
शैतान जब आपको नियंत्रण कर रहा है, शैतान जो चाह रहा है वो आपसे करा रहा है। शैतान आपको पापों के स्वभाव में चला रहा है। हाँ, आपके जीवन में बहुत सारा चीज़ अच्छा हो रहा है, आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पढ़ाई लिखाई अच्छा हो सकता है, आपके परिवार अच्छा हो सकता है, बहुत पैसा हो सकता है, बहुत सारा चीज़ हो सकता है, बट देन शैतान आपके जीवनों को चला रहा है, शैतान आपके जीवनों को कंट्रोल कर रहा है। बाइबल ऐसा ही कहता है, जब तक आप वहाँ से निकल के नहीं आएंगे, शैतान आपके जीवनों को चलाएगा, आपके परिवारों को चलाएगा, आपके परिवार के लोगों को चलाएंगे। और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम इस जगत में रहते हैं, जगत में चलते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि शैतान हमारे जीवनों को नियंत्रण कर रहा है। शैतान जगत में सबको नियंत्रण करना चाहता है। जिसके अंदर पापों के स्वभाव है, जिसके अंदर पाप है, पाप में पैदा हुआ है, शैतान उसको नियंत्रण करना चाहता है। तो जब शैतान के द्वारा नियंत्रण होता है ऐसे, और शैतान जो चाहता है वो करता है। परमेश्वर क्या चाहता है उसके जीवन में वो जानता नहीं है। परमेश्वर के क्षमा वो मिला नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य उसको मिला नहीं, परमेश्वर के आशीष उसको मिला नहीं, परमेश्वर के पवित्रता, पापों के क्षमा उसको मिला नहीं। वो जगत को देख रहा है, दूसरे को देख रहा है और पापों में चल रहा है, और जीवन में वही कर रहा है जो जगत में चल रहा है, और उसके दिल में जो आ रहा है वो वही कर रहा है। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है। अभी एक व्यक्ति को अगर समझ में आए कि वो पाप में चल रहा है, वो वहाँ से निकल के आना चाहता है, वो बहुत सारा चीज़ करता है। कोई धर्म कर्म करता है, धर्म करके कोई भी पापों से निकल नहीं सकता। आप कोई भी धर्म फॉलो कर लीजिए, आपके रिलीजियन आपको सहायता नहीं करेगा वहाँ से निकल के आने के लिए। उसके ऊपर आप मान लीजिए कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप लोगों को सहायता कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, गरीबों को हेल्प कर रहे हैं, वो अच्छा काम है, लेकिन वो आपको पापों के क्षमा पाने में सहायता नहीं करेगा, आपको पापों के जीवन से मुक्त नहीं करेगा। पाप हमारा दिल में रहता है, वो मुक्त नहीं हो सकता। आप अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों को पैसा दे सकते हैं, लेकिन आपके जीवन से पापों के जो प्रभाव है, पापों का जो कंट्रोल है शैतान के राज्य में जो है, वहाँ से आप निकल के नहीं आ सकते। आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, लोगों को खिला सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, आप एनिमल रेस्क्यू कर सकते हैं, बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। अच्छा है, वो सारे काम सोसाइटी में अच्छा है, लेकिन आपके दिल पापों से नहीं धुल सकता, आपको नया जीवन नहीं मिल सकता, आप पापों के बंधन से निकल के नहीं आ सकते, आप शैतान के राज्य से निकल के नहीं आ सकते। तो आप ऐसे अगर चलते रहेंगे, आप इस परमेश्वर से दूर है, अपने हिसाब से चल रहे हैं, जगत के हिसाब से चल रहे हैं, शैतान आपको नियंत्रण कर रहा है। एक दिन हम सबका मौत होगा और उसके बाद हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे विचार के लिए। आप कोई भी हो सकता है, आप बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, पैसे वाले आदमी हो सकते हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी में बहुत डाउन साधारण व्यक्ति भी हो सकते हैं। सभी आदमी खड़ा होगा एक दिन उस मालिक के पास, उस खुदावन के पास, उस खुदा के पास विचार के लिए, और वो विचार करेगा हमारे जीवनों को। और जिस दिन वो हमारे जीवनों को विचार करेगा, उस दिन बहुत भयानक दिन होगा, क्योंकि उसके पास सारी चीज़ों का हिसाब है, वो सारी चीज़ जानता है। उस दिन वो विचार करेगा, उस दिन वो क्षमा नहीं करेगा, हम सभी का पाप वो खोल देगा आंखों के सामने। वो जानता है सारी चीज़ जो हम भी नहीं जानते, जो हम शायद भूल चुके हैं, लेकिन वो जानता है। वो सारी चीज़ खोल देगा। उसके बाद हमारा जब विचार होगा, वो हमें नरक में डाल देगा, हम नरक में चले जाएंगे। तो ऐसे हमारा जीवन चल रहा है, आपका जीवन चल रहा है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाना चाहता है। परमेश्वर वहाँ से हमें निकाल के लाना चाहता है। परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप ऐसे पाप में चले, परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप ऐसे बंधन में चले, परमेश्वर चाहता नहीं है कि आप ऐसे शैतान के राज्य में, शैतान के नियंत्रण में चले। वो आपको वहाँ से मुक्त करके लेके आना चाहता है, वो आपको उद्धार देना चाहता है, वो आपको उसके पुत्र प्रभु यीशु के राज्य में लेके आना चाहता है, वो आपको क्षमा देना चाहता है, वो आपको मुक्ति देना चाहता है, वो आपको पवित्रता देना चाहता है, वो सारे पापों के बंधन आपके जीवन से निकालना चाहता है, वो आपके जीवन में पवित्रता लेके आना चाहता है। वो चाहता है आप उसके पुत्र प्रभु यीशु के साथ चले, वो आपको प्यार करता है। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला, आपको उसी रास्ते में आना है, आप और कहीं जा नहीं सकते। उसका एक ही रास्ता है। वो रास्ता क्या है पता है? वो रास्ता है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु आपके पापों के लिए 2000 साल पहले क्रूस पे जीवन दिया है। आपके पापों के लिए, आपके जीवन में जो भी गलत काम था, वो सारी चीज़ों के लिए उसने क्रूस पे जीवन दिया। आपके अभिशापों के लिए, आपके जीवन में जो दोष है, आपके बीमारियों के लिए उसने जीवन दिया क्रूस पे।
उसके बाद उसको गाड़ा गया और 3 दिन के बाद वो जी उठा, क्योंकि मौत का कोई भी ताकत उसके जीवन में नहीं था। वो जी उठा और अभी वो स्वर्ग में है, वो जिंदा है। प्रभु यीशु वो आपके लिए पापों से मुक्ति का रास्ता निकाल के देके गया है। आप पाप से अभी मुक्त हो सकते हैं। कैसे? आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करें, आप अगर विश्वास करें प्रभु यीशु आपके लिए, आपके पापों के लिए क्रूस पे जीवन दिया है, उसके बाद वो गाड़ा गया था और जी उठा। आप अगर प्रभु यीशु को विश्वास करें, पवित्र आत्मा, प्रभु की आत्मा आपके दिलों में मन परिवर्तन करने का अंडरस्टैंडिंग लेके आएगा। ये सुसमाचार है। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा इस सुसमाचारों को समझने के लिए। उसके बाद आपको पापों से मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, मतलब पापों से घूम के परमेश्वर की तरफ मुड़ना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ परमेश्वर के वचन में कहता है हमारे पापों को स्वीकार करना है, मुंह से कॉन्फेस करना है, मुंह से स्वीकार करना है, अंगीकार करना है और उसको छोड़ना है, परमेश्वर की तरफ मुड़ना है। हम जब वो करेंगे, पापों का जो बंधन है हमारे जीवन में वो टूट जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है हम जब पापों से अपने आप को, पापों से मन फिराते हैं, पापों को कन्फेस करते हैं, पापों से परमेश्वर की तरफ मुड़ते हैं, वो हमारा दिलों को बदल देता है। पाप हमारा दिल पत्थर का दिल कर दिया था। जब आप परमेश्वर की तरफ मुड़ेंगे ऐसे, परमेश्वर आपका दिलों को बदल देगा। उसके साथ साथ आपको पानी में संपूर्ण डुबकी लगा के पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। उसके द्वारा आप पुराना जीवन को कवर देंगे। परमेश्वर आपके अंदर उसके आत्मा डाल देगा, प्रभु का आत्मा आपके अंदर आएगा। उसके बाद ही आप उसके राज्य में, प्रभु यीशु के राज्य में आप चल सकते हैं। यहाँ पे वर्स 14 में हम देख रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु के द्वारा छुटकारा मिला हुआ है, उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला हुआ है, उसके लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा है। तो हम मुक्त हुए हैं शैतान के राज्य से, परमेश्वर के राज्य में ऐसे आ सकते हैं, प्रभु यीशु के राज्य में आ सकते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको प्रभु यीशु के राज्य में चलाएगा। आप जब प्रभु यीशु के राज्य में आएंगे तब आप पापों में नहीं चलेंगे, आप उसकी पवित्रता में चलेंगे। वो आपको चलाएगा उसकी इच्छा के अनुसार। प्रभु यीशु क्या चाहता है आपके जीवन में, पवित्र आत्मा आपको उस इच्छा में चलाएगा। परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन में, वो आपसे बातें करते रहेगा और आपके जीवन होगा प्रभु यीशु को खुश करने का जीवन। मतलब प्रभु यीशु जो चाहता है उसको विश्वास बोलता है। प्रभु यीशु के साथ हमारा चलना होगा। उसके बाद पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा, परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा हमें सहायता करेगा उसके साथ चलने के लिए। हर एक दिन जब हम उसके साथ चलेंगे, उसके आत्मा और ज़्यादा हमें परमेश्वर के नज़दीक आने में सहायता करेगा और परमेश्वर के कामों में हमें इस्तेमाल करेगा। आप पापों में चल सकते हैं, पापों में एंजॉय कर सकते हैं, पापों में बहुत आनंद है। लोग इसलिए पाप करते हैं, जगत में लोग पापों में इसलिए चलते हैं क्योंकि पापों में आनंद है, लेकिन परमेश्वर में भी आनंद है, प्रभु के आत्मा में आनंद है, परमेश्वर के जो राज्य है वहाँ पे आनंद है। शैतान हमें बंधन में रखता है, शैतान हमें नियंत्रण करता है और शैतान के राज्य में हमें बांध के रखता है। वो चाहता नहीं है कोई भी वहाँ से मुक्त हो जाए, वो चाहता नहीं है कोई भी वहाँ से निकल के आके परमेश्वर के राज्य में आए। लेकिन प्रभु यीशु आपको वहाँ से निकल के लाना चाहता है और वहाँ पे निकल के आने का रास्ता एक ही है, प्रभु यीशु को विश्वास करना है, पापों से मन परिवर्तन करना है, पानी में बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा पाना है। इसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं। ये परमेश्वर का उद्धार करने का तरीका है। उसने आपको ऐसे उद्धार किया, उसने आपको प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार किया। प्रभु यीशु के मौत पुनरुत्थान के द्वारा वो आपको उद्धार किया है। अभी वो उद्धार आपके जीवन में आपको ग्रहण करना ज़रूरी है। आप अगर ग्रहण करेंगे, आप शैतान के राज्य से, शैतान के नियंत्रण से निकल के आ सकते हैं। कितने सारा लोग आज के समय शैतान के नियंत्रण में है। बहुत सारा पाप है जो दिखाई देता है, बहुत सारा पाप दिखाई नहीं देता है, लेकिन सबके अंदर पाप है। पाप बहुत सारा है जो लोग करते हैं, बाहर दिखाई देता है। बहुत सारा ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग हैबिट्स, बहुत सारा चीज़ है जो बाहर दिखाई देता है, लेकिन बहुत सारा पाप है जो अंदर है, लोग छुपा के रखते हैं। व्यभिचार का पाप है, बहुत सारा पोर्नोग्राफी का पाप है, बहुत सारा झूठ बोलने का पाप है, घृणा, हिंसा, क्षमा ना करना, बहुत सारा पाप है जो लोग उस पाप में चल रहा है। और पाप कैंसर के जैसा है, वो आपको अंदर से खा रहा है, वो आपको अंदर से ख़त्म कर रहा है। एक एक परिवार को ख़त्म कर रहा है, आपके रिश्ता को ख़त्म कर रहा है, आपके जीवनों को ख़त्म कर रहा है। आप जितना भी पाप में चलेंगे, पाप उतना ज़्यादा आपके जीवन और आपके द्वारा दूसरे के जीवन को, आपके परिवार को ख़त्म करने वाला है। अगर आप
जितना दिन पाप में चलेंगे उतना दिन पाप आपको ख़त्म करेगा। लेकिन परमेश्वर उसके महिमा के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसके प्यार के द्वारा उसने आपके लिए रास्ता निकाला। वो आपको प्यार करता है, उसने आपको अनुग्रह दिखाया, वो आपको मुक्त करना चाहता है वहाँ से। इसलिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे जीवन दिया आपके लिए, हमारे लिए। आप वो ग्रहण कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने बोला, प्रभु यीशु को विश्वास करो, पापों से हमें बचाने के लिए क्रूस पे हमारा अपना बलिदान दिया, उसके द्वारा हमारा सारे चीज़ का दाम उसने चुकाया, उसके बाद उसको गाड़ा गया, उसके बाद वो जी उठा। आप अगर विश्वास करेंगे, आपके विश्वास के साथ साथ आपको पापों से मन परिवर्तन करना ज़रूरी है, पानी में बपतिस्मा लेना ज़रूरी है, पवित्र आत्मा पाना ज़रूरी है। उसके द्वारा आप शैतान के राज्य से, शैतान के नियंत्रण से निकल के आके परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं, और परमेश्वर आपको उसके राज्य में चलाएगा, उसकी पवित्रता, उसके सामर्थ्य में। वहाँ पे पापों के क्षमा है, वहाँ पे परमेश्वर का आनंद है, उसमें परमेश्वर का छुटकारा है, वहाँ पे परमेश्वर का नया जीवन है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आनंद दे सकता है, जगत वो आनंद नहीं दे सकता है। आप शायद सोच रहे हैं, ओ मैं तो आनंद में हूँ, अब पापों के आनंद में है शायद, लेकिन परमेश्वर में भी आनंद है, परमेश्वर में छुटकारा है, परमेश्वर में नया जीवन है, वो एक अलग जीवन है। जब तक वो जीवन आपको नहीं मिलेगा तब तक आप समझ नहीं पाएंगे क्या जीवन है वो। लेकिन परमेश्वर वो जीवन दिया है, मुझे दिया है, बहुत सारे लोगों को दिया है, बहुत सारे लोग मुक्त हुए हैं पापों के बंधन से, पापों के नियंत्रण से। तो प्रभु यीशु को विश्वास करें और उसके राज्य में प्रवेश करें, वो आपको प्यार करता है। धन्यवाद।